हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सिडरी बुक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एक एक चीज आइए समझते हैं। देखिए, सब्सिडरी बुक्स एग्जैक्टली होती क्या है। अभी तक आपने मेरे साथ जर्नल करना सीखा। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यस और नो। और ये डे टू डे बेसिस पे, मतलब पहले 8 तारीख के, फिर 9 तारीख, 10 तारीख, इस तरीके से हम डे टू डेट पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। बट इस जर्नल को भी हम क्या करते हैं, फर्दर आगे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वन इज सब्सिडरी बुक्स एंड द सेकेंड इज जर्नल प्रॉपर। नाउ व्हाट इज दिस सब्सिडरी बुक्स एंड व्हाट इज दिस जर्नल प्रॉपर? बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझिए। देखिए, कोई भी बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट नेचर की होती हैं। फ्रीक्वेंट नेचर की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फ्रीक्वेंट नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी, लाइक परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करना, ठीक है, या गुड्स को सेल करना। कोई भी बिजनेस हो, या सेल परचेज ऑफ गुड्स तो बड़ा कॉमन चीज है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कैश की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो मेन तो खैर ये तीन होती हैं, इसके अलावा भी अदर ट्रांजैक्शंस मैं बोल देता हूँ कुछ हो सकती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई होती है। और किसी भी बिजनेस में उठा लो, ये तीन जो मैंने आपको सबसे पहले बताई हैं, परचेज, सेल और कैश, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इन तीन ट्रांजैक्शंस की होती है। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जर्नल बना देते हैं। स्पेसिफिक जर्नल मतलब एक रजिस्टर मैंने बनाया जिसके अंदर मैं सिर्फ परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करूंगा। दूसरा रजिस्टर मैंने बना दिया जिसमें सिर्फ मैं सेल से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड करूंगा। तीसरा मैंने बना दिया जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगा। फोर्थ बना दिया जिसमें परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा। फिफ्थ बना दिया जिसमें सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा। सिक्स्थ बना दिया जिसमें बीआर, बिल्स रिसीवेबल, रिकॉर्ड करूंगा। तो 5-6 अलग अलग रजिस्टर बना दिए। वो स्पेसिफिक रजिस्टर्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा और किसी चीज की ट्रांजैक्शन वहां पे रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और उसके बाद क्या किया, एक कॉमन रजिस्टर बना दिया। 6 स्पेसिफिक रजिस्टर बना दिए जिसमें एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सब में अपनी अपनी रिकॉर्ड की जाएगी, और सातवां एक कॉमन रजिस्टर है। उन 6 के अलावा जो कोई ट्रांजैक्शन बची वो कॉमन रजिस्टर में मैंने रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। तो यहां पर मैंने क्या किया, वो जो 6 स्पेसिफिक जर्नल, जो 6 स्पेसिफिक रजिस्टर्स मैंने बनाए, उनको बोला जाएगा क्या, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या है? सब्सिडरी बुक्स आर स्पेसिफिक जर्नल in which specific type of transactions are recorded। समझ में आए? अब ये सब्सिडरी बुक्स होती कौन कौन सी, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, देखिए सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहले आती है हमारी कैश बुक। कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये बनाई जाती है। कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो किसके अंदर आएगी, कैश बुक के अंदर, इंक्लूडिंग बैंक ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस है हमारी परचेज बुक। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स की, वो भी क्रेडिट परचेज,
सिर्फ गुड्स की याद रखना जिसमें बिजनेस डील करता है, फर्नीचर कोई फिक्स्ड एसेट है वो नहीं, और वो भी सिर्फ क्रेडिट परचेज, क्योंकि अगर कैश में परचेज किया है तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कैश बुक। सेम वे वी हैव सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। याद रखो यहां पर भी सिर्फ गुड्स है, अगर फिक्स्ड एसेट बेचें तो इसमें नहीं आएंगे, और वो भी कौन सा, सिर्फ क्रेडिट पे, क्योंकि अगर कैश सेल्स है तो वो किस में आएंगी? कैश बुक के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ परचेज बुक लिख रहा हूं तो यू कैन से इट ऑल्सो परचेज जर्नल। समझ में आई बात आपको? सेल्स बुक को यू कैन से इट्स अ सेल्स जर्नल, कैश बुक इज अ कैश जर्नल। समझ में आई बात? चलिए इसके अलावा जो है वो भी अगले पेज पे लेते हैं। वी हैव परचेज रिटर्न बुक, जिसमें परचेज, क्रेडिट परचेज रिटर्न जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। देन वी हैव सेल्स रिटर्न बुक, जिसके अंदर हम जो हमने क्रेडिट सेल्स करी थी अगर उसका रिटर्न आया है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी सब्सिडी बुक्स है। इसमें मेन तो पहली 3 है, बट ये भी हमें कर लेनी चाहिए। बिल्स रिसीवेबल बुक, इसके अंदर ओनली बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, अगर बिल्स आपने ड्रॉ किए हैं जो भी, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद वी हैव बिल्स पेबल बुक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिल्स पेबल एक्सेप्टेड जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आई बात? तो बेसिकली ये आपने देखो मेरे साथ कुछ सब्सिडरी बुक्स पढ़ी, पहला कैश बुक, दूसरा परचेज बुक, तीसरा आपने पढ़ी सेल्स बुक, चौथी आपने परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बिल्स पेबल बुक। ये सारी आपकी क्या है? सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, दैट इज द स्पेसिफिक जर्नल इन विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये आपसे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई ट्रांजेक्शन दे दी, आपसे पूछा गया बताओ ये किसके अंदर रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा वी हैव जर्नल प्रॉपर, जिसमें जर्नल प्रॉपर में क्या होगा? ऑल अदर ट्रांजेक्शंस which are not the part of subsidiary books are recorded। जैसे कि सर बताते हैं एग्जाम्पल, कोई बेड डेट्स हुआ, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ, इसके अलावा आपका सपोज कोई डेप्रिसिएशन है, मतलब जितनी भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि सब्सिडरी बुक्स के अंदर नहीं आएंगी वो सारी किस में जाएंगी? जर्नल प्रॉपर। तो प्रैक्टिकली जो जर्नल बनती है, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली कि एक रजिस्टर लिया उसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
वन इज सब्सिडरी बुक एंड सेकेंड इज जर्नल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक्स कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी, और जर्नल प्रॉपर। अब आप जर्नल प्रॉपर तो सीख चुके हो, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। ये सब्सिडरी बुक्स एग्जैक्टली बनती कैसे हैं वो आपको मेरे साथ सीखनी है। समझ में आई बात? सब्सिडरी बुक्स हम एक एक करके अब सीखना अपना शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, श्योर, थैंक यू। इसे आप सारा पहले एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सब्सिडरी बुक में जाएगी और कौन सी जनरल प्रॉपर में। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थ्योरी के। ठीक है।